आइए, जिस प्रसंग को केंद्र में रखकर चर्चा गत 4 दिनों से चल रही थी, मानस की एक पंक्ति जो नित्य प्रति आपके समक्ष में पढ़ती हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत और सत्संग को इतना अधिक महत्व देते हैं कि केवल और केवल एकमात्र प्रभु कृपा से ही संत और सत्संग की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब संत और सत्संग की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति के कल्याण का मार्ग खुल जाता है। उसके जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो केवल इनके माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए केवल मानस ही नहीं, हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहित्वम, निर्मोहित्वे निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग की अंतिम परिणति और हमारे सनातन धर्म की मान्यताएं, आप लोग सभी सुधी विज्ञ प्रबुद्ध श्रोता है, इसलिए पूरी आज मैंने प्रारंभ में प्रार्थना नहीं की है कि केवल शरीर से उपस्थिति नहीं, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें। किसी को उठ करके जाने की संभावना भी हो, मैं ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि कब पूरा करूंगी। अभी आप उठ करके पीछे बैठ सकते हैं, अभी छूट दे रही हूँ। और बाकी सब जागृत श्रोता है, यही मैं विश्वास कर रही हूं। सनातन धर्म की जो मान्यता है कि इस सृष्टि में 84 लाख योनि है, और वो जीव जो ईश्वर से, परमात्मा से जीवात्मा जब से अलग हुआ है तो इन सारी योनियों में भ्रमण करता हुआ, देखिए उसकी यात्रा 84 लाख योनि। और तब पूछा गया कि इन सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है। मानस में इस प्रश्न को 2 पक्षियों ने, देखिए कौवा और गरुड़, कागभूषण जी महाराज सप्त प्रश्न प्रसंग में उत्तर कांड में ये जिज्ञासा पक्षी के हृदय में है, हमारे हृदय में ना हो, बड़ी चिंता की बात है। जब ये प्रश्न पूछा गया कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा, 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन से है, और तब एक ही उत्तर मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नर तनु सम नहीं कौने हूं दे। भगवान शंकराचार्य ने भी हाथ उठा करके कहा, हे मनुष्य दुर्लभम मानुषम जन्म, अत्यंत दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। कैसे मिला तुम्हें ये शरीर? क्योंकि अन्य जितनी भी योनि है ये भोग योनि है। कर्म करने की स्वतंत्रता किसी भी योनि में नहीं है। तो फिर ये मनुष्य शरीर हमें कैसे मिल गया? उनका वही शब्द फिर आ गया, कृपा। कबहु कर करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु स्नेही। इतना प्यार करने वाला, इतना स्नेह करता है वह ईश्वर, हम करुणा करके, दया करके उन्होंने, हमारी लॉटरी खुल गई, हमें मनुष्य शरीर मिल गया, कोई पुरुषार्थ का फल नहीं। ये भगवानुवाचो है। मानस में भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा।
जितने भी यहां बैठे हुए हैं, आप सहमत है कि नहीं? इतनी योनि है, ऊर्ध्व लोक भी है, शास्त्र में वर्णन आता है, स्वर्ग लोक है। परम पूज्य महाराज ने, किसी ने पूछा था, क्योंकि स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, पुण्य के पर्याय है, और हम लोग तो व्यवहार में नित्य प्रति अखबार खोलते ही जो समाचार एक कॉलम आती है, अगर परिवार में किसी का निधन हुआ है तो यही तो लगती कि हमारे फला फला, हमारी माताजी दादाजी स्वर्गीय हो गए, लिखते हैं कि नहीं? स्वर्ग पहुंच गए। अब गए कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर लिखा यही जाता है। कोई नहीं लिखता है कि हमारे दादाजी नारकीय हो गए, वो भी एक लोक है। पर स्वर्ग लोक गए हैं, उसके पीछे चिंतन क्या है? क्योंकि स्वर्ग में अनंत सुख भोग की सामग्री है, तो वो सुखी हो है स्वर्ग में, इसलिए स्वर्गीय लिखा जाता है। देवता। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप बताइए कि अगर देवताओं और मनुष्य की तुलना किसी धातु से करनी है तो आप बताइए कैसे आप तुलना करेंगे, किसको कौन सी उपमा देंगे? तब महाराज जी ने कहा, देवताओं का जो शरीर है उसकी तुलना चांदी से की जा सकती है, और मनुष्य का शरीर, क्योंकि हम मरण धर्मा है, महाराज ने कहा लोहे से कर लो। तो ठीक है, अब दोनों धातुओं का दाम तो आप सब जानते हैं, बहुत व्यापारी भी बैठे, मूल्य की दृष्टि से कई सोनी लोग भी आए हुए हैं, तो लोहे की अपेक्षा चांदी का मूल्य अधिक है। अब किसी संसारी व्यक्ति से पूछा कि बताओ तुम ये दोनों धातुओं में से कौन सी धातु लोगे? कुरेले जी आप बताइए। अब देखिए कोई भी कहेगा चांदी लेंगे, हम लोग तो गणितज्ञ हैं भाई, ज्यादा मूल्यवान है तो चांदी मूल्यवान है, हम काहे को लोहा ले। पर एक संत से पूछा गया कि आप कौन सी धातु पसंद करेंगे? उनका मैं तो लोहा ही पसंद करूंगा। अरे लोहे का तो कोई मूल्य है ही नहीं, चांदी सात्विक पवित्र मानी जाती है, अब लोहा। और तब वो खोजी पत्रकार था, उसने पता लगा लिया क्या कि वो संत के पास एक पारस पत्थर था, और उस पारस पत्थर का वैशिष्ट्य आप जानते कि जहां लोहे से स्पर्श किया जाता है तो वो लोहा, देखिए सब विद्वान बैठे हैं यहां, सब जानते हैं, स्वर्ण में बदल जाता है लोहा। अब चांदी का ये दुर्भाग्य है, मूल्यवान भले हो पर पारस के संस्पर्श से उसमें परिणति नहीं हो सकती। तो ये मनुष्य का शरीर लोहा है, और परम पूज्य महाराज से कहते हैं वो पारस जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है। ये पारस कौन सा है? महाराज जी कहते भक्ति ही पारस है, और ये पारस के माध्यम से, क्योंकि भगवान की प्राप्ति अगर हमें करनी है, एक ही उपाय प्रभु ने कहा, मानहु एक भगति करना, निश्चय है प्रभु का। और भक्ति का मार्ग सर्वसुलभ मार्ग है, इसमें कोई अधिकार अनधिकार का प्रश्न ही नहीं है। धर्म की कक्षा तक विचार होता है उच्च और नीच का, पर भक्ति करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है।
और इसलिए कबीरदास जी जैसे संत ने प्रभु से प्रार्थना की, जियत में मोको मिलो। इसी जीवन में देखिए संत की गुहार, मुए मिलो न राम। ये मरने के बाद ऊर्ध्व गति हो, मुक्ति मिले, भागवत पढ़ी जाए, बच्चे श्राद्ध करके पुण्य दे, मृत्यु के पश्चात नहीं। संत कहते जियत में मोको मिलो, मुए मिलो न राम। जब लोहा माटी मिला तो पारस के ही काम। जब ये मनुष्य शरीर समाप्त हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर ये भक्ति करने की स्वतंत्रता। आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं पूछ सकती हूँ? अभी नहीं, घबराइए मत। कोरोना की विभीषिका पार कर चुके हैं, उसके बाद जो बोनस लाइफ मिली है वही जीवित दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य, तो संस्कारधानी के लोग हैं। भविष्य में जाना चाहते तो भी हाथ ऊपर करे, अभी नहीं। देखिए कई लोग 4-5, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहते हैं स्वर्ग, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए देवताओं के पास स्वर्ग के इंटरव्यू लेने। आप लोग सुखी हैं स्वर्ग में, यहां रहे, इतना ऐश है। तो दिखाई क्या दिया, ये सारे देवता, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, लंका विजय के पश्चात, रावण वध के बाद भगवान श्री राम की स्तुति करने, बधाई देने के लिए सब, अब ये देवता अभी तक तो जय जय करके ऊपर से पुष्पवृष्टि कर रहे थे, रावण मर गया, तब भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए स्तुति करने आ गए। जय राम श्री सुखधाम हरे, बहुत सुंदर प्रार्थना की। और उसमें ये देवताओं ने कहा, दिग जीवन देव शरीर हरे। धिक्कार है हमारे ये देव शरीर का। देवता स्वयं कह रहे हैं, कृपया ध्यान से सुन ले एक एक शब्द। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूरि परे। धन्य कौन है? कृत कृत्य प्रभो सब बानर ये। बंदर देवताओं के अंश से ही इस मृत्यु लोक में, पर क्या प्रभु की सेवा में। जब प्रभु नर बने तो देवता बानर बने। तो न कृत कृत्य प्रभो सब बानर ये, निरखंती तवानन सादरे। आपका निरंतर सेवा, आपका सानिध्य, सामीप्य प्राप्त करके धन्य कृतकृत्य हो रहे। हम धिक्कार हैं, हम स्वर्ग में बैठे हुए केवल भोगों को भोगने में ही पूरा जीवन निकल गया, पर भगवान की भक्ति स्वर्ग में संभव नहीं। और प्रभु भी यही कहते हैं, ये मनुष्य शरीर जो मैंने तुम्हें दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु ने राष्ट्र के नाम जब पहला संदेश, राम राज्य जब हो गया और अयोध्या वासियों को प्रभु ने संबोधित किया कि ये मनुष्य शरीर जो मैंने तुम्हें दिया है, बड़े भाग से तुमने पाया है, पर यही तनु कर फल विषय न भाई, और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। अयोध्या वासियों को सावधान कर दिया है प्रभु ने। तो ये हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है, किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है? अगर इस जीवन में रहते हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए हमने अपना परम लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, भगवान शंकराचार्य कहते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में तुम फंसे रहोगे। और इसलिए वे निवेदन करते हैं, देखिए संत भी यही प्रार्थना करते हैं, वो कहते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शब्द कठोर लगता है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुष्कृंच करने। भक्ति कर लो, भजन कर लो, ये मनुष्य जीवन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है,
पर समस्या क्या है, कठिनाई क्या है हमारे सामने? क्यों ये शरीर जो है वो 10 इंद्रियों से युक्त है और हमारी इंद्रियां विषय भोग चाहती है, और जब वो विषय की मांग करती हैं, उसे विषय भोग देते हैं तो उसको सुखानुभूति होती है। और हम ये चिंतन करते हुए निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सुख प्रत्येक जीव मात्र की मांग है। ये एकमात्र निर्विवाद सत्य पूरे संसार का है, सुख पाने की इच्छा। और आज अनादिकाल का सत्य ना करें, हम वर्तमान की चर्चा करें। आज हमारे देश में ही नहीं, विश्व में दृश्य क्या है कि जितनी भी सुख की सामग्री है वो सब लोन पर मिल रही है। इतनी सरलता से आप बैंक के में चले जाइए, चाहे आपको घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, आपको व्यापार करना हो, आपको विदेश पढ़ने जाना, जो भी खरीदना, मोबाइल खरीदना हो, सारी सामग्री आपको लोन पे उधार मिल रही है। और इसीलिए सुख की सामग्री तो सुलभ हो गई है, सर्व सुलभ है, सब लोग, पैसा नहीं है फिर भी आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि लोन मिल रही है। तो जब सुख की सामग्री का बाहुल्य है तो फिर समाज में ये तनाव, ये चिंता, ये टेंशन, ये नैतिक मूल्यों की गिरावट, ये अपराध क्यों बढ़ रहा है? अगर सुख बढ़ रहा है तो फिर हमारे जीवन में ये बेचैनी क्यों है? और आप में से कई लोग ये अनुभव करते हैं, हमें तो बार बार ये सुनने को मिलता है भ्रमण करते हुए देश भर में, क्या बताएं दीदी माँ, सुख तो इतना है पर जीवन में शांति नहीं है। तो विडंबना क्या है ये 21वीं सदी के मनुष्य की कि सुख बढ़ रहा है, शांति घटती जा रही है। ये इम्बैलेंस, अशांति अगर हमारे जीवन में व्याप्त है, मैं तो कभी अभी मनोरंजन में कहती हूँ, क्योंकि आजकल तो जहां भी जाओ सेल, अभी क्रिसमस का सेल लगा है मॉल्स में, और अक्सर जो है अपने माल को बेचने के लिए लोग कहते 1+1 फ्री, एक के ऊपर 2 फ्री, कपड़ा चाहे हो चाहे वस्तु हो। मैंने कहा ये सुख जब आप खरीदने जाते हैं तो सुख के साथ अनंत वस्तुएं फ्री में मिल रही है, दुख तो चला ही आता है फ्री में, अशांति भी आ जाती है, तनाव भी आता है, व्यक्ति परेशान है सारे सुख के बीच में। विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, और ये पठित समाज, सुशिक्षित समाज की बात मैं ये कह रही हूं, जिसने विद्या ग्रहण की है। कल मैंने आपके सामने चर्चा की थी कि विद्या अर्जन का उद्देश्य क्या है। आप विद्या को साधन मानते हैं कि विद्या को साध्य मानते हैं? देखिए सारा दृष्टिकोण उसी में अंतर पड़ जाता है। अगर आपका लक्ष्य ही है साध्य बना दे आप विद्या को, तो पूरी संभावना है कि आपके जीवन में अहंकार और उच्छृंखलता उत्पन्न होगी। क्योंकि विद्या प्राप्त करके आप अपने को विद्वान समझ करके, परम बुद्धिमान समझ करके, और उसका दुष्परिणाम, ऐसा व्यक्ति समाज में बोझ है। इतनी डिग्रियां प्राप्त की है पर वो अपने बुद्धिमत्ता के अहंकार से अन्य व्यक्तियों का शोषण करता है। हमारा सनातन धर्म क्या बताता है कि हमारे लिए विद्या साध्य नहीं है, विद्या साधन मात्र है। इस विद्या के द्वारा हमें उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसको सा विद्या या विमुक्तये, जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, जिसलिए हमें ये शरीर, मनुष्य शरीर प्राप्त करना।
तो मुक्ति पाना, ये जन्म मृत्यु के चक्र से जो है निकल जाना, ईश्वर की प्राप्ति करना, इसीलिए विद्या हमारे यहाँ अनादिकाल से साधन बनी हुई। और तब गुरु चरणों में बैठ करके हम मूल्य परक दीक्षा प्राप्त करके मूल्य परक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि आजकल मैंने सुना कि मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या कांड और सुंदर कांड को पाठ्यक्रम, बच्चों के पाठ्यक्रम में भी जो है जोड़ा गया है। सही बात है क्या? मैंने तो केवल सुना है, नहीं सही नहीं है, अभी प्रस्तावित है। ओ, तो अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप ये मांग करें अपने अपने नेताओं से, जब वोट मांगे आए, कि हमें जो शिक्षा की प्रणाली और पद्धति अपनानी चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए ये वर्तमान काल का ही तो परिदृश्य मानस में प्रस्तुत किया है, ये कोई त्रेता युग की कथा नहीं, जहां सुख की पराकाष्ठा ही ना हो, जहां निरंतर सुख दिन दूना बढ़ रहा हो। ऐसा हमारे सामने एक राष्ट्र प्रस्तुत किया। कितना विकास वहां हो रहा है, उनका 10 दिशा में 10-fold प्रोग्रेस। सुख उसमें सबसे पहले, सुख संपत्ति सुत सेन साई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन जहां बाढ़त जाए। तो जहां इतनी सुख की सामग्री बाहुल्य हो, सोने का राष्ट्र, जहां भी देखो स्वर्ण ही स्वर्ण, वो लंका का राजा, सब कुछ तो वहां है। महाराज जी से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी ने तो 10 वस्तुएं लिख दी, सब कुछ है, क्या रह गया? महाराज जी ने कहा तुमने ध्यान नहीं दिया, सारी वस्तु तो लिख दिया पर शांति नहीं है। और शांति कौन है? हमने कहा जगत जननी श्री किशोरी जी, शांति सीता समानीता। तो रावण ने भी यह अनुभव करा क्या कि सारी सुख की सामग्री, ये भौतिकता का युग है, और जहां सुख पाने की वृत्ति आपको बहिर्मुखी बना देती है, और ये भोगवादी संस्कृति में हम परिणित होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति कदापि ऐसी नहीं थी, पर ये भोगवाद के कारण ही स्वार्थपरता, उसी के कारण प्रतिस्पर्धा, उसी के कारण प्रतिद्वंद्विता, और इसी के कारण अपराध समाज में बढ़ता जा रहा है और शांति और सुख कम होते जा रहे हैं। आपको मालूम है, विश्व के सारे राष्ट्रों का एक संस्था है हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जो सर्वे किया गया, कौन सा राष्ट्र विश्व में सबसे खुशहाल है। और आप जानते हैं भारतवर्ष की क्या स्थिति है, उसमें किस नंबर पे आता है? जो हमारी सनातन संस्कृति है और आज हमारी जो परिस्थिति है, ये कितनी बड़ी विसंगति है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी संस्कार और ऐसी संस्कृति है, पर हमारे जनमानस की स्थिति क्या है? प्रतिवर्ष जब ये आकलन होता है, सर्वे होता है, हर साल होता है, आप कृपया गूगल गुरु में जा करके, अभी यहां से लौटे, अभी ना शुरू कर दीजिएगा, देखिएगा कि क्रमशः प्रतिवर्ष भारत नीचे की ओर ही सरकता जा रहा है, गिरावट ही आती जा रही है। तो रावण की क्या स्थिति है? जब उसने अनुभव किया कि सारे सुख है पर शांति नहीं है, तो क्या क्या अपहरण करके ले आया। शांति की आवश्यकता उसको भी है, ये समझ में आ गया। केवल अच्छे व्यक्ति ही नहीं, बुरे से बड़े दैत्य को भी शांति चाहिए, और जब नहीं प्राप्त कर पाया तो चोरी करके ले आया। रावण का कोई भक्त बैठा हो तो हाथ ऊपर करे पहले, मैं बड़ा डर लगता है मुझे। रावण को चोरी करने पड़ी। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा सामर्थ्यवान, शक्तिशाली,
इतना बड़ा आप लोग उसे समझते हैं, मैं तो नहीं कहती हूँ ज्ञानी, पर कुछ लोग कहते बहुत बड़ा ज्ञानी, पंडित था, पंडित भी कहते थे। पर रावण को ये नहीं पता था, शांति तो चाहिए, पर दूसरे की शांति चुरा कर क्या किसी व्यक्ति को अपने जीवन में शांति मिल सकती है? मिल सकती है? सब लोग बता दीजिए पहले। कोई मानता है, अगर आपके विपरीत विचार है तो खड़े होकर बता सकते हैं। सब सहमत है सर्वमत से? शांति चाहिए, पर चुरा करके दूसरे को अशांत बनाकर आप शांति पाना चाहते हैं, ये कदापि संभव नहीं है। ये संस्कार धानी के लोग जानते हैं, पर ये महापंडित रावण नहीं जानता था। इसीलिए रावण को गोस्वामी तुलसीदास जी उसको अज्ञानी नहीं कह सकते हैं, उसको मोह का प्रतीक बताया। ये सबसे बड़े मानस का दरिद्र पात्र है। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, इससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? दरिद्रता के 3 रूप है। दरिद्रता केवल भौतिक ही नहीं होती। महाराज कहते मानसिक रूप से भी व्यक्ति दरिद्र होता है और बौद्धिक रूप से भी दरिद्र होता है। तो बुद्धिगत दरिद्र ये जानते हुए भी, पर वही स्थिति, ये केवल रावण का चित्र नहीं है, ये केवल त्रेता का चित्र नहीं, ये वर्तमान की स्थितियां हैं कि शांति घटती जा रही, सुख की सामग्री बढ़ती जा रही है। और हम सब जानते हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें भक्ति का पारस मिला है, हमारे पास ये अवसर भी है भजन करने का, पर फिर भी हमारा आधा जीवन तो केवल न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट में ही निकल रहा है। दुर्योधन ने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण के सामने? उनका जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं सब कुछ, पर फिर भी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जानता हूं ये अधर्म है, पर फिर भी उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो इसीलिए हमारे शास्त्र ने व्यक्ति के अंदर ये सुख पाने की जो तीव्र लालसा है, पिपासा है, ये जीवन भर निकल जाता है सुख भोग भोगते हुए। और क्या होता है? इंद्रियां शिथिल, वासनाएं अधूरी रहती है। और तब ये शास्त्र ने हमारे लिए व्यवस्था की कि अगर आप, क्योंकि 4 फल पाने का अधिकार सबको दिया, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। और अर्थ काम के लिए तो सारे संसार लगा हुआ है। कुछ लोग जैसे आप लोग हैं वो धर्म मार्ग पर भी चल रहे हैं, पर इसके बावजूद ये जो सर्वोच्च पुरुषार्थ का फल है मोक्ष और मुक्ति के लिए कितने लोग संकल्पित हैं, प्रयासरत है। यह आत्मचिंतन का शिविर है। एकांत में हर एक व्यक्ति अपने अपने हृदय में टटोल करके अपने जीवन, अपने मन को समझने का प्रयास करे। मानस के प्रकाश में हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि व्यक्ति के पास समय ही नहीं, भाग ही रहा है, दौड़ रहा है, अंधी दौड़ चल रही है। कहाँ जा रहा है, क्या पाना, किसी को पता ही नहीं, बस दौड़ रहा है। और इसलिए शास्त्र ने व्यवस्था की स्वर्ग की। अधूरी वासनाएं हैं तो ठीक है, स्वर्ग में जाके देवताओं का जो वर्णन किया गया है, सुविधा क्या है, ना मृत्यु है, ना वृद्धावस्था है, और ना शारीरिक रोग है, तेज तत्व का बना हुआ शरीर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं फला फला व्यक्ति स्वर्गीय हो गया। गोस्वामी जी से पूछा, देखिए संतों से भी पूछा जाता है। कबीरदास जी से पूछा, आप मानते हैं क्या स्वर्ग नरक में? कबीरदास जी की तो शैली अक्षर थी, इनका उतते को न लौटा, बुंदेली उतते को न लौटा, जाते पूछो धाय, और इतते सब ही जात है भार लदाए लदाए। गठरी बांध बांध के जा रहे, कहाँ जा रहे कोई नहीं जानता, पर जब जा रहे हैं
तो स्वर्ग की परिकल्पना केवल सनातन धर्म नहीं, इस्लाम धर्म में भी जन्नत, क्रिश्चियन धर्म में भी हेवन, सुख भोग का जहां पर बाहुल्य है और व्यक्ति के अंदर सुख पाने की असीम वासनाएं हैं, सुख पाने के लिए वो स्वर्ग जाना चाहता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे हम सब भक्तों के लिए ये देवताओं और स्वर्ग का परिदृश्य भी सामने रख दिया, मानस में कुछ छिपा के नहीं रखा है। और वो छोटे छोटे प्रसंग और कथा के द्वारा हमें वो बोध हमारे गुरुदेव कितनी सुंदर ढंग से समझाते हैं कि स्वर्ग में देवता है, सुख भोग रहे हैं, अप्सराएं हैं, वहां कोई मृत्युलोक जैसा मर्यादा नहीं, एक पत्नी व्रत का पालन करने की आवश्यकता नहीं, जितनी बैंक बैलेंस पुण्य की राशि लेके आप जाएंगे इतना आपको भोग की सामग्री मिलेगी। श्री राम किंकर